हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इसमें नाना साहब होते हैं जो कि एक राजा ही टाइप के होते हैं। उनकी मैना नाम की एक पुत्री होती है। जो नाना साहब होते हैं वो क्या कहते हैं, जो नाना साहब होते हैं वो अपना गांव छोड़कर भाग जाते हैं। जिस पर नाना साहब की पुत्री उनके महल में ही रुक जाती है। जो सैनिक होते हैं, जो अंग्रेज लोग होते हैं, वह नाना साहब के पूरे गाँव को तहस महस कर देते हैं। उनका महल तोड़ने की बारी आती है तो नाना साहब की जो पुत्री होती है वो नाना साहब अपनी पुत्री को अपने साथ नहीं ले जाकर नहीं भगा पाते हैं। तो नाना साहब की पुत्री उनके महल में ही रुकती है। तो नाना साहब की जो पुत्री होती है उसे नहीं पता आता। फिर एक दिन जो अंग्रेज होते हैं वो नाना साहब की पुत्री को ढूंढने निकलते हैं, बट वो नहीं मिलती और नाना साहब का महल तोड़ने की बात होती है शुरू। जो अंग्रेज होते हैं उनके जो पटक थे आउटरम, उनके ऊपर बात छिड़ी थी कि वो महल तोड़ने जाएंगे। उन्होंने अपने सेनापति भेजे, जिस पर जो महल के बाहर पहुंच जाते हैं। जब उन्होंने पूरा महल घेर लिया गया तब नाना साहब की पुत्री उन्हें एकदम बीच में खड़ी हुई दिखती है, रास्ते उनके महल के रास्ते पर। और उनसे जो सेनापति होते हैं पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वह बताते हैं कि वो नाना साहब की पुत्री है। नाना साहब की पुत्री है मैना। मैना बताती है कि वो नाना साहब की पुत्री है। तो जो सेनापति होते हैं वो उसे नहीं पहचान पाता है। जो सेना साहब अपनी अपनी पुत्री के बारे में सुनते हैं मैना के मुंह से। मैना बताती है, आपको नहीं पता, आपकी मेरी बेटी एक मित्र थी जो कि मुझे हृदय से प्यार करती थी। तो जो आउटर होता है ना वो खड़े होते हैं और जो सेनापति है ना वो सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो वो उनसे बोलती है कि सेनापति से, तो सेनापति बोलते हैं, हाँ मुझे याद आया, पर लेकिन मैं जिनके लिए नौकरी करता हूँ मैं उनके लिए मुझे उनकी आज्ञा माननी होगी। तो जो मैना होती है वो बोलती है कि आपसे मेरी एक ही विनती है कि आप ये महल ना तोड़ें। तो जो आउटर होते हैं वो बोलते हैं क्यों। तो वो बोलती है कि वो नाना साहब की पुत्री है। तो वो बोलते हैं, मैं